हेलो बच्चों। लेसन नंबर 1 पहले ही खत्म हो चुका है अलग अलग 5 सीरीज में। ये लेसन नंबर 2 है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों और बच्चों, ये मेरी जो वीडियो बनाने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम आंसर्स एग्जामिनेशन में कैसे फॉर्म करें। ओके, यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आपको एक आंसर फॉर्म करने का तरीका मालूम पड़ जाएगा। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, क्लासिफाई द इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज। ये क्वेश्चन कई तरीके से आता है। यही पूछ सकते हैं कि अलग अलग प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर्स या टर्सरी एक्टिविटीज, इनके बारे में बताइए। या क्लासिफिकेशन करने के लिए आ सकता है, ठीक है, कई तरीके से आ सकता है। तो इसमें मेनली ये है, यदि हम इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात करें, जो हमारी नेचर ऑफ एक्टिविटीज है, उसमें मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर बच्चों, दूसरा जो आता है सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड जो आता है टर्सरी सेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है इन दोनों में। प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम किसी गुड्स को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको एक्सप्लॉइट करके, उसका प्रयोग करके जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। ऐसी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक्टिविटी आती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, ठीक है। इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं बच्चों, ये क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। डेयरी इसमें आती है, फार्मिंग इसमें आती है, फिशिंग इसमें आती है, फॉरेस्ट्री आती है, एनिमल हस्बेंड्री आती है, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं वो इसमें आती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर बच्चों होता है, इसमें क्या है? इन दिस सेक्टर नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू द अदर फॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो हम प्राइमरी से लेते हैं बच्चों, उनको इस सेक्टर के माध्यम से, थ्रू, हम किसी और फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन क्लॉथ है, हमने कॉटन लिया कहां से? एग्रीकल्चर से, और कॉटन क्लॉथ बना दिया, तो ये किस में आ जाएगा? सेकेंडरी में। यार्न है, वीव क्लॉथ है, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर्स के एग्जांपल हैं। कहने का मतलब ये, प्राइमरी से हम थिंग्स लेते हैं, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं, और उसको हम विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर देते हैं उनकी फॉर्म को। ये हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इंडस्ट्रीज होती हैं बच्चों, तो इसको हम, इनका अदर नेम है। कभी कभी टिक मार्क में अदर नेम भी पूछे जाता है एमसीक्यू क्वेश्चंस में, अदर नेम क्या है इस एक्टिविटी का, वो भी पूछ लेते हैं। तीसरा जो है टर्सरी सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, इन दोनों में लगातार बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है टर्सरी सेक्टर्स। इसको हम सर्विस सेक्टर्स भी कहते हैं बच्चों, ओके। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये इन दोनों की मदद करता है। यदि ये सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो ये हम ट्रेडिशनल तरीके ही अपनाएंगे बच्चों, और ये इतना डेवलप नहीं कर पाएंगे दोनों सेक्टर्स। तो ये दोनों की मदद करता है, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, एंड दे प्रोवाइड एड्स टू एड्स और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज द ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, ये सब इन सेक्टर्स में आते हैं, और ये सेक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुके हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर्स। मैंने बताया सर्विस सेक्टर्स या हम टर्सरी सेक्टर्स, एक ही बात है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं ये टर्सरी सेक्टर्स में बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इट हेल्प्स, it helps in the development of primary and secondary sectors। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। they provide aid और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करता है। तीसरा है, it also provides essential services, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ जरूरी सर्विसेज जो हैं वो ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोवाइड कराता है, नॉट प्रोड्यूस, प्रोवाइड कराता है। that may not directly help in the प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, हो सकता है ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में डायरेक्टली हेल्प ना करें, ओके। जैसे कि सर्विसेज की बात करें कि यहाँ पर टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ओके, और बहुत सारी जो सर्विसेज है वो इसमें आती हैं, किसमें? इस सर्विस सेक्टर्स में। अगला आता है, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग सर्विसेज। ये ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, जो आज बहुत महत्वपूर्ण बन चुका, आप जानते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और बैंकिंग सेक्टर्स। थैंक यू बच्चों।